बच्चा माता पिता आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, आंखें चुरा रहा है, अकेले में रहता है, खामोश रहता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। खुल के बात करें, माता पिता संवाद करें, उनको हौसला दें कि हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, जिस पर भी इंटरनेट के सहारे माता पिता से कोई चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और अधिकतम समय में 9 से 10+2 वाले बच्चों को कहता हूं कि 1 घंटे से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। मैसेज देना है, इस कार्यक्रम को आप मैसेज देना है। आपका एक पिता समान अनिल मलिक, दोस्त, परामर्शदाता जो निरंतर देख रहे थे, अभी भी अपने काम पे लगे हुए हैं, मिस्टर नीरज कुमार और हमारे जो पैनलाइज्ड काउंसलर हैं अलग अलग, क्योंकि पूरे हरियाणा में काम चल रहा है। कुल मिला के ये बताओ कि आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए क्या मायने रखता है, कैसा है, 2 मिनट में आप बताइए। खुल के बोलो। नहीं बोलो बेटा, दूर तक आवाज जानी चाहिए। आओ बेटा इधर आओ। ये मेरी तरफ से ना प्रिंसिपल सर की तरफ एक ही बात है जी सर, एक बार अपना परिचय। मलिक, मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महत्वाकांक्षी राज्य स्तरीय परियोजना है बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना। इसका राज्य नोडल अधिकारी हूं। यह सौभाग्य है कि राज्य बाल कल्याण परिषद ने विश्वास जताया है और इसी मकसद से आज हम आपके नरवाना शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में उपस्थित है, जैसा बच्चों से आज सेमिनार हुआ। सर, आज की एक बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां जो अपने रास्तों से भटक जाती है, चाहे वो अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो भटक जाती है, जिनका खामियाजा उन्हें बड़ा भुगतना पड़ता है, जिसको लेकर माता पिता भी परेशान है कि हर माता पिता की परेशानी बनी कि बेटियों को कैसे समझाए। हालांकि माता पिता भी जो है अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं कि बेटियां भटक गई है या फिर वो किस रास्ते जा रही है। हर प्रकार की समस्याएं बेटियों को लेकर आती है। आपने बहुत बड़ी बढ़िया स्पीच आज दी है, तो आज आपका बेटियों को लेकर खासकर क्या कुछ संदेश रहेगा और वो माता पिता जो अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते चलें। दोस्त, बेटियों में हर वो काबिलियत, हर वो अक्षमता है जो एक बेटों में होती है। वो पहला जो पाठशाला भी है और परामर्श केंद्र भी है, और सबसे पुराना परामर्शदाता जो है वो लॉर्ड कृष्णा है। इन बातों को समझ के हमें शिक्षा और सीख इस पे काम करने की आवश्यकता है। और पहला इनिशिएटिव माता पिता को लेने की है। दूसरा इनिशिएटिव ये लेना कि परिवार और समाज का परिवेश कैसा है, माहौल कैसा है, बच्चों की उठ-बुठ कैसी है, और उससे पहले जांचने की ये है कि बच्चों का व्यवहार कैसा है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, बच्चा किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस पे चौकसी अगर माता पिता रखें और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाएं तो आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन आएगा। बच्चों में जागरूकता, बेटी है या बेटा है, जागरूकता जरूरी है और साहस जरूरी है। हम कोई चीज छुपा नहीं रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और माता पिता को मैं आग्रह करता हूं कि बेटों को ये स्किल पैदा करें। उनमें स्किल की मैं बात करता हूं कि वो किसी के घर को खराब ना करें। वो बाहर यूं ही कहीं गेड़ियां मार के जब बेटियों को परेशान करते हैं, पल भर के लिए शायद वो भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बेटियां पनप रही हैं, वहां परवरिश उनकी हो रही है। नजरिया विकसित करना होगा, समाज को भी, परिवार को भी, माता पिता को भी, शिक्षकों को भी, और बीच के मध्य की मजबूत कड़ी राज्य बाल कल्याण परिषद बखूबी 365 दिन 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चियां सशक्त हो रही हैं। सशक्तिकरण का तो सर, अगर बेटियों को अगर लगता है कि हमें ये रास्ते भटके, तो कैसे क्या कुछ उनके अंदर एक्टिविटी दिखेगी जिससे हम समझ सके माता पिता होने के नाते कि बेटियों के अंदर वो चीजें रास्ते पर कभी जारी, तो वो चीजें क्या आप कैसे पता करें? बेटा है या बेटी है, उसके व्यवहार से बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। अगर बच्चा माता पिता आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, आंखें चुरा रहा है, अकेले में रहता है, खामोश रहता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। खुल के बात करें, माता पिता संवाद करें, उनको हौसला दें कि हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। जब बच्चे, क्योंकि किशोर अवस्था से युवा अवस्था की और अग्रसर जो बच्चे हैं ना, उनमें हार्मोनल बदलाव होता है, भावनात्मक विकास होता है और हम समूह का प्रभाव होता है। बिल्कुल। और आज बहुत बड़ी भूमिका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया निभा रहा है, वो गलत का भेद खुल के बताएं। माता पिता अपने जीवन अनुभव से हासिल जो उनका अनुभव साझा करें, क्योंकि उन दिनों में उनका मन भी ऐसा में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, बच्चों को साहस पैदा करने की जरूरत है, और बच्चों को साथ चाहिए। अगर माता पिता सच्चा साथ देंगे, एक अनुशासनात्मक मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो शायद ये भटकाव कम। और जैसे मोबाइल की बात करें सर, क्योंकि ऐप बंदे हुए हैं स्टडी करने के लिए, कोरोना काल के समय की बात करें तो, और अगर मोबाइल पर आज भी बच्चे कुछ ऐसे पढ़ते हैं, सदुपयोग दुरुपयोग की बात करें, तो इसको लेकर बच्चों के अंदर क्या आप चल रहे हैं? मेरा आग्रह यह है कि पढ़ाई से संबंधित कोई बहुत जरूरी जानकारी चाहिए, खुले में ले लें। यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, जिस पर भी इंटरनेट के सहारे माता पिता से कोई चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और अधिकतम समय में 9 से 10+2 वाले बच्चों को कहता हूं कि 1 घंटे से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पढ़ने के लिए जो कंटेंट चाहिए ना, 1 घंटे में हम कितनी सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। असली पढ़ाई है किताब की, असली पढ़ाई है लिखने की, और असली पढ़ाई ब्लैक बोर्ड एजुकेशन की। टीचर्स बच्चों को ज्यादा सहारे की जरूरत है माता पिता की तरफ से, और इतना ही सहारा माता पिता को बच्चों का भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा, सकारात्मकता बढ़ानी पड़ेगी, सोच को बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज के साथ साथ फ्रेंड सर्कल भी इस चीज का वो होता है, तो फ्रेंड सर्कल को कैसे समझे, कैसे उनसे दूर रहें, इस चीज मैं इस बात के लिए कतई सहमत नहीं हूं जो लोग ये कहते हैं जी फलां लड़के ने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, क्योंकि मेरा सवाल वहां पैदा होता है कि उस लड़के को किसने बिगाड़ा।
हम एक उंगली जब दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। अगर कोई बच्चा दिशाहीन हो रहा है तो उस माता पिता का उस बच्चे को समझाने की भी जिम्मेदारी है और अपने बच्चे को उस तरीके से समझाए कि कहीं उसका नुकसान ना हो। पीयर प्रेशर का बहुत प्रभाव होता है। हम समूह के जो दोस्त हैं ना, नकारात्मक और सकारात्मक बहुत प्रभाव होता है। बच्चे जिस दिन ये सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि अच्छा दोस्त उनकी तरक्की में खुश होगा, अच्छा दोस्त उनके जीवन निर्माण में खुश होगा। जो बच्चा आपको सोशल मीडिया के प्रभाव से या अन्य किसी माध्यम से भटका रहा है, गलत दिशा में ले जा रहा है, तो मैं बच्चों को आग्रह करूंगा कि सावधान हो जाए, आगे खतरे हैं, क्योंकि अब्यूज की और शोषण की घटनाएं बहुत बढ़ रही है। सामूहिक तौर से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आम नागरिक को, आप मीडिया फ्रेंड्स को जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, स्कूल प्रबंधन को, माता पिता को, हर आदमी अगर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सर आज राष्ट्रीय कल्याण विश्व देवी मुख्य टॉपिक था कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, विशेष तौर से किशोरों का या किसी भी व्यक्ति का, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पे जो सोशल मीडिया का प्रभाव आ रहा है, प्रभाव सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हमें फायदा भी दे रही है। हम दूर दराज के लोगों से संचार कर रहे हैं, चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मकता बढ़ती है जब गैर जरूरी तरीके से, हमें जरूरत नहीं है उस चीज की और हम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो समय अवधि जब ज्यादा होती है और निरंतरता बढ़ती है तो हमें चिंता, मानसिक दबाव और अवसाद जैसी स्थिति होती है। बच्चा उस छोटी सी दुनिया में बहुत कुछ चाहता है, इसलिए ऑनलाइन रिलेशंस की बजाय ऑफलाइन रिलेशंस को बढ़ाए, अपने रिश्तों में भरोसा करे, फिजिकल एक्टिविटीज करे और सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करे और समझदारी से करे। तो सर एक बात देखने को आती है, कई बार जो लड़कियां कई बार जो है गलत रास्ता चुन लेती हैं, हालांकि उनके माँ को, पिता को नहीं, माँ को सब सारी बातों का पता हो जाता है, लेकिन अपने जो है लड़की के पिता से जो है वो छुपाती हैं बातें, जिसके काम से बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इस तरीके की बातें आती है कि उनके पिता से छुपाई जाती है और माता को सब बातें बताती है, फिर बड़ा नुकसान होता है। सर घर का कोई भी सदस्य है, रिश्ते में कोई भी नजदीकी व्यक्ति है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, दादी है, दादा, कोई भी है, अगर एक पक्ष छुपाता है, दूसरा पक्ष बढ़ाता है, तो बच्चे को हौसला मिल जाता है, सहारा मिल जाता है कि तू ठीक रास्ते पे जा रहा है। ऐसी गलती से भी कोई माता पिता, दादा दादी ना करे। अगर वो करेगा, आज उसको लगता है कि सुखद है, आज उसको लगता है कि हो सकता है कई बार नेगेटिविटी किसी के प्रति पनप रही हो, सास बहू के खिलाफ जाती हो, इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में उनको उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा और उनसे ज्यादा इस समाज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयां बढ़ रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। कारण सिर्फ ये है कि घर में वो आवश्यक समझ भरी बातें, वो साहस देने हो रही है, बच्चों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। स्कूल प्रबंधन अपना बहुत बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। आज प्रिंसिपल साहब जयनारायण जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने मतलब कि इस चीज की अहमियत को समझा है और आपके सामने आज हजारों बेटियों ने इस बात पे अनुभव भी साझा किया है, कुछ बच्चियों ने, कि मोटिवेशन और राइट डायरेक्शन में खुल के बात की जाए, उसके सकारात्मक परिणाम तो मिलेंगे। हमें थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी, लेकिन निरंतरता कायम रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी परामर्श सेवाएं हैं उसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। तो सर जब स्कूल कॉलेज में ये घटना आती है, कहीं ना कहीं माता पिता भी इस बात के जिम्मेवार होते हैं तब ये घटना, क्योंकि अगर समय समय पर अपनी बेटियों का, बच्चों को संभाला जाए, स्कूल के अंदर क्या एक्टिविटी वो करते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं कम हो सकती है। निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी जिम्मेदारी तो माता पिता की बनती है कि उनके शेड्यूल क्या है, बच्चों का खेलने का शेड्यूल क्या है, पढ़ने का क्या है, दिन में कितनी देर और किस मकसद से बाहर रहते हैं, उनकी जानकारी में होना चाहिए। उनके दोस्तों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन बच्चा उसका दोस्त है, और निरंतरता तौर से बच्चों के फीडबैक के लिए जो पीटीएम आयोजित की जाती है उसमें सहभागिता करनी चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए और दोस्तों के समूह से भी 10-20 मिनट लगा के बातचीत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों का स्वभाव, व्यवहार और आदतें कैसी हैं, आपके बच्चे की स्वभाव, व्यवहार और आदतें कैसी हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे भी खराब हो जाते हैं।